इंडिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 में भी हरा के ये सीरीज अपने नाम कर ली है, सीरीज पे अपना कब्जा कर लिया है। और जो वर्ल्ड कप से न्यूजीलैंड से हम हारे थे, तो वो जो जख्म थे, तो कुछ हद तक तो उस पे एक मलहम लगा है इस सीरीज विक्ट्री से। पर पूरा और मलहम तब लगेगा अगर इस सीरीज में हम क्लीन स्वीप कर दे न्यूजीलैंड का और 3-0 से जीते। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब इंडिया डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करेगी, कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करेगी और इन्हें करना भी चाहिए। हम देखें, इस सीरीज से पहले ही कहा जा रहा था कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। पर फिर भी एक होम सीरीज है, तो और कप्तान के तौर पे रोहित की पहली सीरीज, राहुल द्रविड़ की पहली सीरीज एज ए कोच, तो ये सीरीज जीतना भी जरूरी था। तो अब क्योंकि जीत हासिल कर ली है, तो अब डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करना बनता है। हालांकि सीरियसली भी खेलना चाहिए, क्योंकि सीरीज को अगर 3-0 से कब्जा कर लिया जाए, न्यूजीलैंड का सफाया कर दिया जाए, क्लीन स्वीप, तो फिर जख्मों पे मलहम भी मिलेगा कि उससे लगेगा कि हाँ, कुछ तो तसल्ली मिली, न्यूजीलैंड हमें हमेशा बाहर कर देती है। तो 3-0 से करना भी अब जरूरी है। तो अब तीसरे मैच में क्या इंडिया को एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, क्या ये करेंगे? अब या ये करेंगे उसमें तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं आपसे अपना शेयर करना चाहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग इंडिया को किन प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, किन को अब खिलाना चाहिए और तीसरे मैच में क्या लाइनअप होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे इंडिया का ही स्क्वाड दिखाता हूँ कि क्या हमारा स्क्वाड है। आप देखिए, इंडिया का ये 16 प्लेयर्स का स्क्वाड है। तो इसमें से जो 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक इस T20 सीरीज में मौका नहीं मिला है, तो वो 4 प्लेयर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, युजी चहल और आवेश खान। इन चारों को अभी मौका नहीं मिला है। और जो अभी सेकंड T20 में खेले थे प्लेयर्स, तो उसमें एक सिराज नहीं थे क्योंकि उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तो सिराज, मेरे ख्याल से अब तीसरे मैच में भी सिराज को रेस्ट ही देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का तो वो हिस्सा होगा ही, और फिर उंगली की चोट में थोड़ा टाइम लग भी जाता है, तो रिस्क क्यों लिया जाए? ये इतना इंपॉर्टेंट मैच भी नहीं है, तो सिराज को अगर रेस्ट ही दिया जाए। और ये जो चारों प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं मिला, मैं तो चाहूंगा कि इन चारों को ही मौका दे दिया जाए अब इस फाइनल मैच में। अब अगर इन चारों को मौका देते हैं तो किन प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए? तो यहाँ हम देखें, ईशान किशन और गायकवाड़, ये तो 2 बैट्समैन हो गए, और चहल स्पिनर और एक पेसर। तो उसी हिसाब से फिर हम रेस्ट भी दे तो बेटर रहेगा, टीम का बैलेंस बना रहेगा। तो जो लाइनअप हमने खिलाया था, तो अब 2 बैट्समैन इंक्लूड करने ही है अगर किशान और गायकवाड़। तो जो 2 बैट्समैन मैं चाहूंगा जो रेस्ट जिनको दे दिया जाए, एक तो रोहित शर्मा खुद रेस्ट ले ले, तो वो भी एज ए कैप्टन भी उनको थोड़ा ब्रेक मिलेगा। और दूसरा मेरे अकॉर्डिंग ऋषभ पंत को रेस्ट दे देना चाहिए, उससे ईशान किशन को एक विकेट कीपर की तरह खेलने का मौका मिलेगा। और मेरे दिमाग में केएल राहुल का भी आ रहा था, केएल राहुल को भी रेस्ट देने का, पर फिर अब 3 में से 2 को खेलना पड़ेगा। और साथ ही हम देखें कि अब पंत, राहुल और रोहित, इन तीनों को रेस्ट नहीं दिया जा सकता, इससे फिर बैटिंग हमारे बैट्समैन कम हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग फिर राहुल को खेलना चाहिए, था इससे राहुल को भी कैप्टनसी का मौका मिलेगा, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। तो एक मैच में उसको कैप्टनसी का भी मौका मिलेगा, और हम भी देख सकेंगे कि अब कप्तान के तौर पे केएल राहुल क्या गोल खिलाती है, क्या वो सीरीज 3-0 से जिता पाती है कि नहीं। और युजी चहल की जगह मेरे अकॉर्डिंग अश्विन को रेस्ट दे देना चाहिए, वो हमारे सीनियर खिलाड़ी है। और आवेश खान को आना चाहिए दीपक चहर की जगह। दीपक चहर 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में इनफेक्टिव लगे हैं। तो जो मेरी प्लेइंग 11 होगी और जो मैं बैटिंग ऑर्डर रखना चाहूंगा तीसरे मैच में, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये तो वो प्लेयर्स हो गए जो जिनको मैं रेस्ट देना चाहूंगा, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, अश्विन एंड दीपक चहर। तो जो मेरी प्लेइंग 11 बनेगी और बैटिंग ऑर्डर, वो मैं इस तरीके से रखना चाहूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। केएल राहुल मेरे कैप्टन फॉर 3rd मैच, और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग का मौका दिया जाए। और तीसरे पे श्रेयस अय्यर को मैं चांस देना चाहूँगा, इनको भी एक बार तीसरे नंबर पे खिला के आप देख ले पहले, क्योंकि इनका नंबर तीसरा ही है। बाहर करने से पहले इनको भी एक मौका मिलना चाहिए थोड़ा अपने दिखाने का कि ये T20 में अच्छा कितना खेल सकते हैं। चौथे पे सूर्य कुमार यादव, और 5वें पे ईशान किशन एज ए विकेट कीपर बैट्समैन।
अब यहाँ पे कई लोगों का मानना होगा ईशान किशन को भी ऊपर खिलाया जाए, नंबर 3 पे खिलाया जाए या ओपनिंग कराई जाए। तो ईशान किशन का मैं आपको बताऊं, जब इनको वर्ल्ड कप में भी चुना था तो एज ए फ्लोटर चुना गया था, सिलेक्टर्स ने एज ए फ्लोटर चुना था। ये विराट कोहली की स्टेटमेंट थी कि भाई किशन हमारा थर्ड ओपनर है, क्योंकि उसमें और कोई थर्ड ओपनर चुना ही नहीं था, पर सिलेक्टर्स ने एज ए फ्लोटर चुना था जो 1 से लेके 6 तक कहीं भी बैटिंग कर सकता है और साथ में विकेट कीपिंग भी कर सकता है। तो यही इनका रोल है। और इनका हम अगर थर्ड ओपनर के तौर पे देखें तो ये थर्ड ओपनर कभी नहीं बन पाएंगे T20 में, क्योंकि तब इनका मुकाबला जो रेगुलर ओपनर्स है इनके साथ होगा। जैसे अब ऋतुराज गायकवाड़ है, तो ऋतुराज गायकवाड़ डेफिनेटली ईशान किशन से बेहतर है एज ए ओपनर, सिर्फ हम ओपनिंग की बात करें। और फिर आपका मयंक अग्रवाल है, पृथ्वी शाह है, देवदत्त पाडिक्कल है, तो ये सब रेगुलर ओपनर्स है। तो ईशान किशन को अगर अपनी जगह बनानी है तो इनको मिडल ऑर्डर में ही कहीं बनानी होगी। जो 4, 5, 6 का हमारे स्लॉट है ये एक तरह से खाली है, अभी ये फिक्स नहीं हुए T20 में। पहले 3 तो हमारे फिक्स हो गए हैं, KL राहुल, रोहित और सूर्य कुमार, और फिर विराट कोहली भी आएंगे। तो थोड़ा 5 और 6 के ओपन है इस वक्त कि कौन इनको ग्रैब करता है अगले वर्ल्ड कप के लिए। तो ईशान किशन के लिए भी यही अच्छा रहेगा कि इसको अगर 5वें पे मौका दिया जाए, यहीं पे इसका रोल बनेगा 5वें या 6ठे पे। तो मैं ईशान को 5वें पे रखूंगा और 6ठे पे वेंकटेश अय्यर, देन अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अवेश खान और युधी चहल को भी आखिरकार एक गेम मिल जाए, वो भी अपना दिखा सके कि भाई उनमें अभी कितना दम बाकी है। तो ये मेरी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर रहेगा इस मैच के लिए। और थोड़ा न्यूजीलैंड की टीम की भी बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड भी हम विजिटर्स है हमारे। अच्छा, न्यूजीलैंड का हम देखें तो इनके सिर्फ 14 प्लेयर्स ही है इस वक्त अवेलेबल, क्योंकि केन विलियमसन बाहर हो गए, काइल जेमिसन बाहर हो गए, तो पहले ये भी थे, तो 16 प्लेयर्स का स्क्वाड था। पर इस सीरीज में इनके पास 14 प्लेयर्स ही है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इनके पास भी इतना कुछ एक्सपेरिमेंट करने का है नहीं। अब इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखें तो जो इन्होंने दूसरे मैच में खिलाई थी वो इस तरीके से थी, जो आप लेफ्ट पे देख रही है, गुप्टिल, मिचेल, चैपमैन, फिलिप्स, साइफर्ड, नीशम, सेंटनर, सोडी, मिलने, साउदी, बोल्ट। ये इनकी लाइनअप थी सेकंड मैच में। और फर्स्ट मैच में नीशम की जगह रविंद्र था, राचिन रविंद्रा, ई सोडी की जगह टॉड एस्टल था और एडम मिलने की जगह लॉकी फर्ग्यूसन था। तो इनके अलावा इनके पास और कोई प्लेयर्स ही नहीं है। तो अब हम देखें कि अब तीसरे मैच में ये किस लाइनअप से जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, इनको पहले 5 प्लेयर्स तो सेम ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग वैसे भी नहीं है, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास रिजर्व में कोई बैट्समैन ही नहीं है। अब 6 नंबर पे है कि राचिन रविंद्रा को ये फिर से एक मौका दे सकती है, तो नीशम और सेंटर में से शायद किसी को ये रेस्ट दे दे। नीशम तो सुपर फ्लॉप रहे इस मैच में। उधर से टॉड एस्टल भी लेग स्पिनर है, ई सोडी भी लेग स्पिनर है, तो मे भी फिर से इंटरचेंज कर सकते हैं या दोनों को खिला ले। सेंटनर को मे भी रेस्ट दे सकती है। अब फर्ग्यूसन भी है, तो फर्ग्यूसन को भी मिलने की जगह खिला सकती है, या हो सकता है सऊदी खुद रेस्ट ले ले, पर सऊदी कैप्टन है, तो अगर सऊदी रेस्ट लेते हैं तो कैप्टन कोई और होगा। उधर बोल्ट को भी रेस्ट दे सकते हैं, पर बोल्ट टेस्ट सीरीज से ऑलरेडी रेस्ट ले रही है, तो शायद बोल्ट को ना दे। तो न्यूजीलैंड का भी इतना शॉर्टी से नहीं कहा जा सकता कि ये क्या करेंगे, पर अगर कुछ इनके चेंजेस हो गए तो वो बॉलिंग में ही होंगे। बैटिंग तो इनका टॉप 5 तो सेम रहेगा, उसमें कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और ये भी देखना होगा कि न्यूजीलैंड कितना सीरियसली लेती है। मेरे ख्याल से सीरियसली लेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड नहीं चाहेगी कि उनका 3-0 से सफाया हो जाए। न्यूजीलैंड तो इस मैच को सीरियसली लेगी, वो चाहेगी कि इस मैच को बचाया जाए, अपनी इज्जत बचाई जाए। और उधर से इंडिया डेफिनेटली 3-0 से इस मैच का सफाया करना चाहेगी। तो एक्सपेरिमेंट्स तो लगता है इंडिया की तरफ से ही ज़्यादा हो गए। न्यूजीलैंड की तरफ से तो वो एक्सपेरिमेंट करेगी भी, तो भी उनकी बैटिंग तो वैसी ही रहेगी, बॉलिंग में ही थोड़ा सा चेंजेस आएगा। और अब मैच प्रेडिक्शन की बात करें कि इस मैच में क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो सीरीज प्रेडिक्शन की थी, जो वीडियो मैं शुरू में बनाता हूं सीरीज से पहले, तो मैंने 2-1 इंडिया के फेवर में की थी। तो अब इंडिया 2 मैचेस तो जीत चुकी है, और उस हिसाब से तो अब तीसरा मैच न्यूजीलैंड के फेवर में जाना चाहिए।
और मैं यूजुअली अपनी प्रेडिक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, जो मैं सीरीज की करता हूँ उसी अकॉर्डिंग फिर मैं मैचेस की भी उस हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। तो आइडली मुझे यही करनी चाहिए कि अब ये मैच न्यूजीलैंड जीतेगी। पर साथ ही मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने वो सीरीज प्रेडिक्शन की थी तो तब केन विलियमसन टीम में थे और वो कप्तान थे, और मैंने जो एक मैच न्यूजीलैंड को दिया था वो सिर्फ विलियमसन की कप्तानी की वजह से दिया था। तो उसके अगले दिन मुझे न्यूज़ आई कि विलियमसन इस सीरीज से हट गए हैं। तो मुझे अगर पता होता तो मे बी मैं 3-0 की प्रेडिक्शन करता इंडिया की। तो ये क्योंकि न्यूज़ बाद में आई, उस वक्त नहीं आई, तो मैं इस बार अपनी सीरीज प्रेडिक्शन को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। तो इस मैच में मुझे लग रहा है कि इंडिया एक्सपेरिमेंट तो करेगी, पर इसके बावजूद इंडिया ये मैच जीतने में सफल रहेगी। दैट इज़ माई प्रेडिक्शन कि ये तीसरा मैच भी इंडिया जीतेगी और 3-0 से इस सीरीज पे कब्जा कर लेगी। सो लेट्स सी कि क्या रहता है इस मैच में, कितना इंडिया एक्सपेरिमेंट करती है और कौन से प्लेयर्स इस मैच में अच्छा करके दिखाते हैं। सो लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स।